नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए जो 5-6 प्रकार की विधियां होती है, जिसमें से एक विधि का नाम होता है दोस्तों ग्राफीय विधि। तो आज मैं आपको 5वां नंबर विधि ग्राफीय विधि बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और इसी विधि से हम लोग ना x और y का मान निकालना सिखाएंगे। दोस्तों बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं कि ग्राफ बनाना, मतलब कि दोस्तों यही होता है ग्राफीय विधि और इसी को बोलते हैं ग्राफ बनाना। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल दोस्तों एक क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण से 5 नंबर का ग्राफ बनाने के लिए फिक्स है। दोस्तों क्वेश्चन में अंक बदल बदल कर दे सकता है, लेकिन आपका विधि यही रहेगा, बनाने का तरीका यही रहेगा। मैं आपको इतना विजुअल ग्राफ बताऊंगा ना कि आज अगर इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेते हो ना, पक्का मैं बता देता हूं, एक आपके बड़े भाई का वादा है, आपको किसी दूसरी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा। आप तुरंत कहोगे कि चलते हैं, हम कॉपी निकालते हैं ग्राफ का और बनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। दोस्तों 6 प्रकार की विधि होती है, जिसमें से ये 5वां विधि है और बाकी 4 को विधि मैं बता दिया हूं और 6ठा विधि इसके जस्ट आपको वीडियो मिल जाएगा और आप लोग वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, शुरू करने से दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं, ये हमारा स्टडी प्लस ऐप है। अगर आप 10th की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, कम फी में, मतलब कि ना के बराबर फी, स्टडी प्लस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। इसको डाउनलोड करोगे तो बहुत फायदे आप रहोगे फायदे में, क्योंकि इस ऐप में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाता है, चाहे किसी का भी सब्जेक्ट का हो, उर्दू, नॉन हिंदी, हिंदी, मैथिली, साइंस हो, साइंस मैथ, किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको 5-5 प्रैक्टिस सेट मिलता है। 100% लड़ाकू प्रश्न इसी ऐप में मिलता है, जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं देता है मेरे अलावा। और यहाँ पर 2 टेस्ट होता है फ्री, एक साप्ताहिक टेस्ट जो हर महीने के शुरू में ले लिया जाता है और एक होता है मंथली टेस्ट। अभी दोस्तों 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था ना, जिसमें रिमझिम नाम की जो लड़की थी रैंक 1 आई थी, सत्यम नाम का जो लड़का था रैंक 2 आया था, और जो आंसू नाम का लड़का था वो रैंक 3 आया था। और इन लोगों को 199 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। हमने उसका वीडियो भी बना रखा है, या फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ और ईमानदारी से ही आप लोगों को ना, आप लोगों का टेस्ट लेता हूं और उसका इनाम देता हूं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा, ठीक है, ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड कर लेने के बाद देखो आपको क्या करना है। जब डाउनलोड करिएगा ना तो आप डायरेक्ट ओपन करिएगा। जब ओपन करोगे ना तो आपसे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, तो आप मोबाइल नंबर पासवर्ड बिल्कुल मत देना, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर पता है लेकिन पासवर्ड कभी का बनाए हैं, इसमें नहीं बनाया है ना। तो आप पहले क्या करिएगा, न्यू यूजर पर क्लिक करके अपने अकाउंट बना लीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी, है ना, और पासवर्ड डालकर एक रजिस्टर कर लीजिएगा। आपका अकाउंट बन जाएगा, तब जाकर दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको कोर्स हमारा ज्वाइन करना है, अगर कोर्स ज्वाइन करना है 199 रुपये में पूरे 1 साल के लिए, महीना महीना नहीं, पूरे 1 साल के लिए 199 रुपये में, तो यहाँ से पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गूगल पे पर इस सब का यूपीआई का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर स्कैनर भी दिया गया है, यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमारा 2 नंबर है, दोनों नंबर को नोट कर लो। दोनों नंबर में से किसी भी नंबर से संपर्क कर लेना और पूछकर पेमेंट करके अब बैच को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ये दोनों नंबर नोट कर लो। अगर कोई ऐप में प्रॉब्लम होती है तो उसका भी बताना, उसका भी सोल्यूशन कर देंगे। बहुत लोगों का ऐप में नंबर ब्लॉक हो जाता है, मैं अनब्लॉक कर दूंगा, आप हमें बता देना, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके जी, चलिए। तो यही दोस्तों जो हम आपको ना थंबनेल पर जो क्वेश्चन आपको दिखाए हैं ना, यही वाला दोस्तों हमने आपको थंबनेल पर क्वेश्चन दिखाए हैं। जो क्वेश्चन दिखाएंगे उसी क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1। हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, है ना। समीकरण 1 से आप लिखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहले लिखिएगा। और समीकरण 1 क्या है, तो 1 है 5x माइनस में y, और बराबर में क्या है दोस्तों, बराबर में आपका 5 है। क्या है दोस्तों, तो बराबर में आपका 5 है। अब यहां से दोस्तों x या y का मान निकाल लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि में समीकरण 1 से लेना है और समीकरण 1 लिख लेना है। अब दोस्तों आप जब समीकरण 1 लिख लोगे तो यहां से आप x या y इनमें से कोनो एक का मान निकाल लीजिए। या तो x का मान निकाल लीजिए या तो आप y का मान निकाल लीजिए, आपकी इच्छा, आप जिसकी मान निकाल सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मेरा मन है कि हम x का मान निकालें, तो सबसे पहले 5x बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ये माइनस में y इधर आएगा तो प्लस में हमारा y मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा 5 प्लस में y
और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में दोस्तों हमारा ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों किसका मान निकल गया, x का हमारा ये मान निकल गया, ये हमारा दोस्तों x का मान निकल गया। अब एक काम करिए, अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको दोस्तों इसी के बगल में एगो कोठा बना लीजिएगा, इतना बड़ा एगो कोठा बना लीजिएगा जिसमें कम से कम 4 गो कोठा होना चाहिए, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो होना चाहिए। और फिर बीच में से ऐसे कोठा बना लीजिएगा, यहाँ पर x लिखिएगा, यहाँ पर y लिखिएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से ले लेना है, और चाहे तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से मान निकाल दिया आपने। अब ये बताइए, अगर दोस्तों हम यहाँ पर y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का कितना मान मिलेगा, आप जरा बताइए। अगर हम y के जगह पर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 5 प्लस y के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 प्लस 0 बटे 5, तो ये मिल जाएगा 5 और बटे 5 कट जाएगा एक बार में, मतलब कि एक बार में कट गया, 1 मिला। तो अगर दोस्तों हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिल गया, कट के 1 मिल गया। तो 0 और 1 आपका एक आंसर मिल गया। ऐसे ही दोस्तों आपको ना इहो दोगो को भर देना है। देखो हालांकि इसका आंसर अनंत मिलेगा, x का भी मान अनंत मिलेगा, y का भी मान अनंत मिलेगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं एगो समीकरण से x और y का मान अनंत मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, 4, 5, 10, 20, 25 निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों 3 गो ही काफी होता है, 3 गो में ही आपका आंसर मिल जाएगा। 4 गो भी निकाल सकते हो, 5 गो भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा मानना है कि सबसे सुपर होता है आप 3 गो मान निकालो, सबसे बढ़िया होता है, कम समय में भी निकाल दोगे और अच्छा आपका ग्राफ भी बनेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने 1 निकाला वैसे ही आप और 2 निकालिए। अब यहाँ पर और क्या रखोगे ना, ताकि इसका मान मिल जाए। जैसे अगर 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 बटे 5 कटेगा नहीं, कुछ ऐसा मान रखो जो कट कर मिल जाए आसानी से, है ना, कट कर आसानी से मिल जाए। तो क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे दोस्तों बताइए। अच्छा ये बताइए, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ओके, है ना, इसको मिटा देते हैं और इसको भी हम मिटा देते हैं। अब बताइए दोस्तों, पहले हमने y का क्या मान रखा, हमने y का मान रखा था 0। अब दोस्तों y का मान अगर मैं माइनस में 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा, नहीं माइनस में 3 भी नहीं होगा, माइनस में 5। देखिएगा अगर y का मान अगर मैं माइनस में 5 रख दूं, ध्यान से देखिएगा, y का मान माइनस में 5 में रख रहा हूं, कितना रख रहा हूं, माइनस में मैं 5 रख रहा हूं y का मान, तो क्या मिलेगा, देख लीजिए x बराबर 5 और ये प्लस में है, और हमने y का मान इस बार क्या रखा, माइनस में 5, तो क्या मिल जाएगा, बाटा में 5, ये मिल जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस और बाटा में 5, तो 5 5 गया 0, 0 बटे 5, 0 बटे 5 को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। यानी कि ये आंसर आपका मिल गया 0, x का मान मिल गया 0, है ना। और आपने -5 रखा तो देखो कट कर आंसर आपका क्या मिल गया, x का मान 0 मिल गया। ठीक वैसे ही दोस्तों और भी मान आप रख कर देख लीजिए, बस एगो तो और रखना है, एक और रख निकाल लीजिए। क्या रखेंगे, 1 तो नहीं रखेंगे, 2 3 4 5 रखेंगे, 5 रख दो 5। अगर हम y का मान 5 रखते हैं, इस बार 5 रखो, इस बार दोस्तों y का मान आप 5 रखो तो क्या मिल जाएगा, x का क्या मान मिल जाएगा, 5 प्लस में y का मान 5 बटे में 5, 5 5 10 बटे में 5, तो कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 मिल गया। तो यहाँ पर आपका x का मान 2 हो जाएगा, बस आपका हो गया, आसानी से मान निकल गया ना। ठीक ऐसे ही दोस्तों आप समीकरण 2 से भी एक और मान निकाल लो। उसके बाद से चलो हम ग्राफ पर आपको बताते हैं कि ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे ना, मिटा दें, हाँ चलिए। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर ऐसे कर देंगे, है ना, इसको ऐसे हम लोग कर देंगे। अब दूसरा हमारा क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस में y, 3x माइनस में y और बराबर में 3 है। यहां से भी आप जो चाहे वो मान निकाल सकते हो, मन करे तो x का मान निकालो और मन करे तो y का मान निकालो, आपकी इच्छा, जो चाहे आप वो मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से हम x का ही मान निकालते हैं, सही रहेगा, है ना। y का भी मान निकाल सकते हो, x का भी, तो हम x का मान निकालेंगे तो 3x बाहर और 3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में आपका y हो जाएगा। अगर यहाँ से हम x बाहर निकालेंगे तो 3 प्लस y और बाटे में क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये दोस्तों हमारा x का यहाँ पर भी मान निकल गया। अब इसी के साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोठा बना लेंगे। यहाँ पर कहाँ बनाए, इधर ही बना लेते हैं ना, इधर बना लेते हैं। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके। 1 2 3 और 4 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, x और y हो गया, ठीक है, x हो गया और y हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है,
अब यहाँ पर रखकर आप ज़रा देखिए तो यहाँ पर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, इस बार मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो x का क्या मान मिलेगा? अगर हम 0 रखते हैं तो x का क्या मान मिलेगा? 3 प्लस वाई का मान मैंने 0 रखा, बाटा में 3, तो क्या मिल गया? 3 एकम 3 और बाटा में 3, तो ये एक बार में कट गया आपका, तो यहाँ पर 1 मिल गया। मैंने हमने 0 वाई का मान रखा तो x का मान कटकर 1 मिल गया। अब दोस्तों आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप पहले अब -3 रख दीजिए, है ना। यहाँ पर y की जगह पर -3 रख कर देखिएगा, तो x बराबर 3 प्लस और y की जगह पर -3 बटे में 3, तो कितना मिल जाएगा? 3 प्लस माइनस माइनस में 3 बटे में 3, तो क्या मिल जाएगा? 0 बटे 3 बराबर में क्या मिल जाएगा? 0, यानी कि ये मिल गया आपका 0, मिल गया 0, मिल गया ना 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की जगह पर 3 रख देते हैं, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 3 प्लस वाई का मान 3 और बटे में 3, तो 3 3 6 बटे में 3, तो ये 3 दूने के 6 दो बार में कट गया, तो यहाँ पर हमने y का मान 3 रखा था तो x का मान कट 2 मिला है। तो देखो दोस्तों हमने दोनों समीकरण से x और y का मान कॉलम के अनुसार हमने निकाल लिया ना। तो आपको दोस्तों ऐसे ही मान निकाल लेना है, और उम्मीद है कि ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब जब दोस्तों ऐसे मान निकाल लोगे ना, अब चलो आपको ग्राफ पर मैं सिखाता हूँ कि ग्राफ पर कैसे आपको बनाना है ना। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले दोस्तों मेरे पास ग्राफ तो कॉपी नहीं है, लेकिन आपके पास ग्राफ की कॉपी होगा, ऑलरेडी नहीं है क्या? होता तो मैं बता देता, ग्राफ की कॉपी लेकर आप लोग मार्केट में जाना, 10-20 रुपए का क्लासमेट का बड़ा वाला ग्राफ का कॉपी खरीद लेना, और खरीद लेने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना, उस पेज में बीचों बीच एक लकीर खींचना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो मैंने देखो दोनों तरफ से ऑलरेडी मैंने लकीर खींच लिया, और लकीर खींचने के बाद एक गलती आप लोग करते हो, ये मत करना, आप इधर तीर का निशान जरूर लगाना, ऐसे तीर का निशान, है ना, और नीचे भी तीर का निशान, और ऊपर में भी तीर का निशान, और इधर भी तीर का निशान लगा देना। और कभी भी दोस्तों इधर वाला क्या होता है? x होता है, और इधर वाला क्या होता है? x डैश होता है, और इधर वाला क्या होता है? y होता है, तो नीचे वाला क्या होता है दोस्तों? y डैश होता है। और दोस्तों याद रखना, जिस तरफ डैश होता है ना उस तरफ प्लस होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर आप इतना काट लीजिए, कुछ कुछ दूरी पर आप ऐसे काट लीजिए, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो। तो देखो जिस तरफ डैश होता है ना, डैश ऊपर होता है, उस तरफ माइनस होता है, उस तरफ माइनस होता है, उस तरफ क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। इस तरफ डैश नहीं है तो प्लस होगा। 1 2 3 4 5, तो 1 2 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरफ डैश है तो माइनस हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और ये आपका -5 हो गया। तो हमने दोस्तों चारों तरफ हमने नंबरिंग कर दिया। अब दोस्तों जो दो को आपका मान मिला था वो बताइए कौन सा था। यहाँ पर पहला मान रख लीजिए, देखिए आप पहले यहाँ पर पहला मान रखिएगा, है ना। मैं दोस्तों उन दोनों मान को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि देख कर रखने में मान आसानी पड़े। ये x ये y हो जाएगा, ये समीकरण 1 का मान है। समीकरण 1 में क्या था? 1005, 100 माइनस 5 है ना। उसके बाद से 2 5 है, 2 और 5 है, यही है ना, 2 और 5 मिला है ना, 2 और 5, ओके ठीक है। अब दोस्तों 2 और 5 मिला है ना। अब हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं दूसरा, तो दूसरा भी यहीं पर हम लिख लेते हैं। दूसरा भी हम क्या करते हैं, यहीं पर हम दूसरा भी लिख लेते हैं, x और y, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। ये देखिए 100 0 -3, ये भी 10 है, 0 -3 है, और 2, और इधर आपका 3 है, वही है ना 2 3, ठीक है। हमने दोस्तों उन दोनों को इधर रख दिया ताकि इधर रखने में मतलब कि बहुत आसानी पड़े। अब चलिए हम मान को रखते हैं और आप लोग मान को ध्यान से देखिए। पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो x का मान 1 प्लस में कहाँ है और y का मान 0 प्लस में कहा है। तो दोस्तों ये जो बिंदु दिख रहा है ना बीचों बीच, यहाँ पर x का भी मान 0 आएगा और y का भी मान 0 आएगा, क्योंकि मूल बिंदु यही होता है, मूल बिंदु यही होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, जो कि x का भी मान 0 यही आएगा, y का भी मान 0 यही आएगा, है ना। तो x का मान 1 प्लस में कहाँ है, तो x ये है प्लस वाला, तो 1 यहाँ है,
और जीरो कहाँ है, यहाँ है, तो 1 और 0 यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेंट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों अगला देखिएगा, अगला 0 है और फिर -5 है, तो 0 x का मान है, जो कि यहीं पर x का मान 0 हो जाएगा। और दूसरा का माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 वो भी y का मान, देखो ये y है ना, y का मान -5, x का मान या y का मान 0 तो यही हो जाएगा, लेकिन y का मान -5 देखो कहाँ है, y डेस -5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ऐसे इसको पेंट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों x का मान 2 प्लस में कहाँ है, x का मान 2 प्लस में यहाँ पर है, और y का मान 5 प्लस में कहाँ पर है, तो y का मान 5 प्लस यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है, तो ये इसके सीधे जाएगा, ये इसके सीधे जाएगा और यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगभग आएगा, तो यहाँ पर आप ऐसे पेंट कर दीजिएगा। ये 2 का समांटी भी हो गया और इधर ये 5 का भी समांटी हो गया, है ना। हमको लगता है ना थोड़ा सा और इधर आएगा, हाँ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, मतलब कि 2 के समांटी और 5 के, तो x का मान 2 यहाँ, y का मान यहाँ पर, ये आपका तीनों बिंदु आपने रख दिया। अब क्या करो, इंची उंची नहीं है, रुको देखते हैं यहाँ पर इंची उंची है कि नहीं है, होगा जरूर, है ना, हाँ ये देखो यहाँ पर इंची आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इंची का प्रयोग करेंगे, है ना, अब इंची का प्रयोग करेंगे और ऐसे हम लोग घुमा देंगे, देखिएगा इंची का प्रयोग करेंगे, ओके, देखिएगा एकदम तीनों बिंदु मिल जाएगा, देख लीजिए एकदम तीनों बिंदु मिल गया ना। अब तीनों बिंदु मिल गया, अब मिला दीजिए, तीनों बिंदु ऐसे करके आप मिला दीजिए, देखिए तीनों बिंदु मिल गया ना तीनों बिंदु। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे इसको तीर का निशान लगा दो और नीचे यहाँ पर ऐसे आप तीर का निशान लगा दो, ठीक है। ये कौन सा बिंदु था, ये कौन सा बिंदु था, 1,0, तो 1,0 लिख दो, है ना, 1,0 लिख दो। और ये क्या था, ये था 2,5, तो 2,5 लिख दो। और ये क्या था 0,-5, तो ये आप 0,-5 लिख दो, 0,-5 लिख दो। और ये कौन सा समीकरण था, तो इस समीकरण का नाम था दोस्तों, इस समीकरण का नाम था 5x माइनस में y और बराबर में 5। ये हमारा लिख दो, या तो यहाँ लिख दो या यहाँ या यहाँ या यहाँ, अब जहां मन कर वहां आप इस लाइन पर लिख देना। तो ये दोस्तों आपका पहला हो गया, है ना। अब इसको दोस्तों बगल में करते हैं, जब इसका काम पड़ेगा तो इधर फिर लाएंगे। अब दोस्तों ये काम हमारा खत्म हो गया, अब दूसरा काम करना है। अब दूसरा में दोस्तों x का मान 1 और y का मान 0, तो y का मान 0 यहीं पर आ जाएगा, आपको पता है ना, y का मान 0 यहीं पर आ जाएगा। x का मान 1 है तो 1 दोस्तों यहीं पर आ जाएगा, यानी कि फिर बिंदु हमारा यहीं पर एक मिलेगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों x का मान 0 जो कि फिर यहीं पर आएगा, x का भी मान यहीं पर आएगा 0, y का भी मान 0 यहीं पर आएगा। और उसके बाद y का मान -3, तो y का मान -3 यहाँ पर है, तो ये दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से x का मान 2 प्लस में और y का मान 3 प्लस में, तो x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 3 कहाँ पर है, इसके समांटी यहाँ आएगा, यही आएगा ना, 2 और 3 के समांटी, हाँ यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, 2 के समांटी और 3 के, तो x का मान 2 और y का मान आपका इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब इंची का काम पड़ गया, है ना। अब इसको लाइए, अब इसको भी आप मिलाइए, है ना, इसको भी आप मिलाइए, इसको ऐसे पकड़िए, हाँ ये वाला बिंदु एक है, एक ये वाला है और एक इसी पर मिला था। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, रुक जाइए, ऐसे आप मिला दीजिए, मिल गया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको गायब कर दीजिए और यहाँ से आप इसको तीर का निशान लगा दीजिए, ये भी हमारा तीर का निशान लग गया। ये कौन सा बिंदु था, ये हमारा था 0,-3 था, है ना। और ये ऑलरेडी 1,0 इसी पर दोनों बिंदु मिला है। और ये कौन सा था, ये 2,3 था, तो आप 2,3 लिख देना, 2,3 लिख देना। और ये जो समीकरण, ये जो आपका रेखा है, ये कौन सा समीकरण का है, तो आप देख लीजिएगा 3x माइनस में y और बराबर में 3 का है। तो कोनो भी रेखा पर आप ये लिख देना, कोनो भी रेखा पर ये वाला लिख देना, है ना। जो आपका समीकरण है 3x माइनस में y बराबर में 3, ये आप लोग कोनो रेखा पर नहीं, मतलब कि इसी रेखा पर ऊपर नीचे बीच में कहीं भी लिख देना, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें मान कैसे निकलेगा x और y का, आपको पता है कि मैं एक ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को 6 विधि से मैं बनाया हूं और 6 विधि से x का मान 1 मिला है, y का मान 0 मिला है। अब ये दोनों बिंदु कहां पर कटा है, अब जरा गौर से देखिएगा,
ये दोनों बिंदु कहां पर कटा है, ये दोनों बिंदु कहां पर कटा है, ये दोनों बिंदु यहां पर कटा है। तो जहां पर कटा है वहां पर उसका मान कितना होगा, तो ये एक जो है वो x का मान होगा और y का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। आपको पता है ना, पहला वाला मान x होता है, दूसरा मान 0 होता है। तो लो देख लो, x का मान 1, y का मान 0 मिल गया। ये हमारा दोस्तों ग्राफीय विधि हो जाएगा। कितना मस्त है जी, है ना, मस्त, बहुत बहुत ज्यादा मस्त है। तो अच्छे तरीके से आप इस विधि को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। याद नहीं मतलब कि बना सकते हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले लेना, है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। अरे मेरे भाई बताओ ना, ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। पसंद तो जरूर आया होगा, आप सबको आया है ना, सच सच बताया ना, आप सबको बहुत पसंद आया, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।